परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। दोस्तों, इंडिया की जो लेगेसी चलती आ रही थी पहले सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, अब दोस्तों शुभमन गिल। दोस्तों लाज बचा ली दोस्तों, शुभमन गिल ने इंडियन क्रिकेट की दोस्तों लाज बचा ली नंबर 4 स्थान पे दोस्तों। बैक टू बैक मैचेस में शुभमन गिल ने अपनी सेंचुरी लगा दी है दोस्तों। एज अ कैप्टन दोस्तों फ्रंट से लीड कर दिया दोस्तों टीम को शुभमन गिल। भाई एलिट लिस्ट में नाम आ चुका है दोस्तों शुभमन गिल का, अभी से एलिट लिस्ट में नाम आ चुका है। जो सीरीज होती है दोस्तों, जो तीन टेस्ट मैच की, 5 टेस्ट मैच की, 2 टेस्ट मैच की, जितनी सीरीज होती है उसके पहले 2 मैच में, स्टार्टिंग के पहले 2 मैच में जिन जिन प्लेयरों ने सेंचुरी लगाई है बैक टू बैक, उस लिस्ट में सर एलेक्सटर कुक का नाम है, स्टीवन स्मिथ का नाम है, विजय हजारे का नाम है और विराट कोहली का नाम है। और उसी लिस्ट में दोस्तों शुभमन गिल की भी भर्ती हो गई। इसे कहते हैं लेगेसी कंटिन्यू करना दोस्तों। इसे कहते हैं 2018 में सेम ग्राउंड में, सेम स्टेडियम में विराट कोहली ने एज अ कैप्टन सेंचुरी लगाई थी इसी स्टेडियम में। और आज दोस्तों शुभमन गिल ने बहुत ही कंट्रोलेबल दोस्तों, बहुत ही मैच्योर, बहुत ही सेंसेबल, जिसे कहते हैं कि दोस्तों इतनी प्यारी इनिंग्स खेली। ये टिपिकली शुभमन गिल वाली इनिंग्स नहीं थी दोस्तों, ये टिपिकल शुभमन गिल वाली इनिंग्स नहीं थी। जो तुम शुभमन गिल का जो तुम देखोगे, जो शुभमन गिल का जो गेम प्ले है, जिस हिसाब से शुभमन गिल खेलता है, मोस्ट लाइकली वो ना सम काइंड ऑफ मतलब ओडीआई जैसी इनिंग्स खेल देता है। टेस्ट में कभी कभार वो खेलता है। फर्स्ट टेस्ट मैच में भी देखा हो जब उसने सेंचुरी लगाई तो ओडीआई स्टाइल में लगाई थी, बहुत जल्दी लगा दी थी, ठीक है। रना बॉल मतलब आसपास ही चल रहा था, इतना दूर था नहीं और स्ट्राइक रेट भी उसका ठीक ठाक था। जो आज एजबेस्टन में दोस्तों जो सेंचुरी लगाई दोस्तों, ये सही में बता रहा हूं शुभमन गिल के करियर की वन ऑफ द टॉप क्लास इनिंग्स थी। टॉप क्लास इनिंग जिसे कहते हैं कंट्रोलेबल। भाई बॉल लीव की, बहुत ही पेशेंस दिखाया, बहुत मैच्योरिटी दिखाई दोस्तों। प्रॉपर जिसे कहते हैं कि दोस्तों प्रॉपर टेस्ट मैच एक इनिंग्स थी ये शुभमन गिल की। उसे हमने देख लिया था जिस हिसाब से वो खेलता है, उसमें है भाई व्हाइट बॉल जैसी, उसमें वो टेस्ट में भी खेल देता है ऐसी इनिंग्स आके। बट जो ये वाली इनिंग्स थी ना, ये बहुत ही डिफरेंट थी, बहुत ज्यादा डिफरेंट थी शुभमन गिल एज जो हमने अभी तक शुभमन गिल देखा है टेस्ट क्रिकेट में, उससे कंपैरिजन करोगे बहुत ही डिफरेंट इनिंग्स थी दोस्तों। ये बहुत ही मतलब प्योर क्लास थी दोस्तों, प्योर क्लास। सिंगल डबल स्ट्राइक रोटेशन, भाई बहुत डॉट बॉलें खेली, बॉल जाने दी, डिफेंस आगे बढ़ के अपना स्टांस चेंज किया। जब वो क्रिस वोक्स को खेल रहा था, जब वो आगे बढ़ा हुआ था, ठीक है, जब वो ब्रेंडन स्कार्स को खेल रहा था, जब वो क्रिस के अंदर था, तो दोस्तों ये छोटे मोटे चेंजेस और मतलब 90% दोस्तों उसकी कंट्रोल इनिंग्स थी दोस्तों जो शुभमन गिल खेल के गया। 9वीं टेस्ट सेंचुरी है शुभमन गिल की, 9वीं टेस्ट सेंचुरी है। और 9 में से 5 सेंचुरी तो दोस्तों इंग्लैंड के अगेंस्ट ही बना दी दोस्तों। ये अलग ही चल रहा है दोस्तों इसके साथ इंग्लैंड का। पर दोस्तों तुम इसकी बात करोगे एज अ कैप्टन बनते ही रंग चेंज कर लिए दोस्तों, एज अ प्लेयर वाइज तुम बात करोगे, इतनी सेंचुरी भी नहीं आई थी रिसेंट टाइम में, और सेना कंट्री में तो बिल्कुल ही नहीं आई थी एज अ प्लेयर सेंचुरी। बट एज अ कैप्टन दोस्तों, कैप्टन बनते ही बैक टू बैक शतक लगा दिया दोस्तों। और बहुत ही अच्छे साइन है दोस्तों, अच्छे साइन है। मैटर ये नहीं करता कि मैच कहां जाता है कहां नहीं जाता, वो सब अलग चीज है, पर साइंस अच्छे है दोस्तों। ये साइंस अच्छे है कि एज अ कैप्टन बनाया, कैप्टन लीडिंग फ्रॉम फ्रंट कर रहा है, रन बना रहा है, तो ये चीज देख के बहुत ही अच्छी लगी। बेशक रिजल्ट अब मैटर, ठीक है, अब हार जीत तो चलती है, अब डिसीजन एज अ कैप्टन तो तुम छोड़ दो, वो भाई उसका चलेगा। फर्स्ट टूर वो खेल रहा है एज अ कैप्टन, वो फर्स्ट टूर वो लीड कर रहा है, छोटी मोटी गलतियां चलती है दोस्तों। अभी उसका एज अ कैप्टन बात करोगे, एज अ कैप्टन वाइज उसका भी लर्निंग फेज है। बट एक एज अ तुम बैट्समैन बात करोगे, एज अ बैट्समैन, तो वो दोस्तों वो थोड़ा डाउट किया जा रहा था शुभमन गिल पे, उस पे थोड़े क्वेश्चंस मार्क थे, पर दोस्तों सबके जवाब दे दिए दोस्तों, सूद समेत सबके जवाब दे दिए शुभमन गिल ने। डे 1 का एंड दोस्तों इंडिया का 310 पे 5 हुआ है दोस्तों। 310 रन इंडिया ने डे 1 पे बना लिए, 5 विकेटें गिर गई। और उसमें बात की जाए जो 2 बैक टू बैक विकेटें गिर गई थी ऋषभ पंत और नीतीश कुमार रेड्डी की, जिसमें पंत का बहुत ही रैश शॉट था। आई थिंक मेरे को गुस्सा इसलिए नहीं आया कि पंत आउट हो गया शॉट खेलते हुए, मेरे को गुस्सा इसलिए आया कि पंत भाई बशीर पे आउट हुआ, शोहिब बशीर पे। भाई उसे तो स्पिनर भी नहीं समझता मैं, उसकी तो बॉल ही नहीं घूमती, उसकी सीधी बॉल आती है, उस पे आउट होना दोस्तों थोड़ा इरिटेटिंग लगता है मेरे को। जब कोई इंडियन बैट्समैन, जब शोएब बशीर पे आउट होता है ना,
तो दोस्तों फ्रस्ट्रेशन सी होती है, क्योंकि भाई हम कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं? इंडिया से। भाई इंडिया तो जाना ही जाता है स्पिन खेलने के लिए, अच्छी क्वालिटी ऑफ स्पिन खेलने के लिए, और हम दोस्तों हम शोएब बशीर पे आउट हो रहे हैं। तो ये चीज ना मेरे को थोड़ी चुभती है ना, थोड़ा फ्रस्ट्रेट करती है कि हम शोएब बशीर पे आउट हो रहे हैं। तो पंत का वो एज यूजुअल शॉट था, बट जिस तरह से वो आउट हुआ शोएब बशीर पे, तो वो थोड़ा अच्छा नहीं लगा। नीतीश कुमार रेड्डी का दोस्तों डेब्यू था इंग्लैंड में, इंग्लैंड का जो फर्स्ट टूर खेल रहा था, फर्स्ट मैच खेल रहा था, और जो क्या ही उसने बॉल लीव की, क्या ही बॉल लीव की दोस्तों। क्रिस वोक्स का जो डंडा उखाड़ता गया, जो वोक्स ने जो डंडा उखाड़ दिया नीतीश कुमार रेड्डी का, आई थिंक यही थोड़े टेक्टिकल चेंजेस आ जाते हैं। तुम बात करोगे कि जो नीतीश कुमार रेड्डी ने जो भी ऑस्ट्रेलिया में इनिंग्स खेली थी कुछ 6-7 महीने पहले ही, वो अलग थी, क्योंकि आप ऑस्ट्रेलिया में ना बॉल लेंथ के बेस पे जज करके छोड़ सकते हो। जहां आपने देखा कि बॉल लेंथ पे आ रही है तो छोड़ दिया, बट इंग्लैंड में ये चीज नहीं चलती। इंग्लैंड में ज्यादातर लाइन पे बॉल छोड़ी जाती है कि वो 4th स्टंप पे 5th स्टंप पे, तो वहां पे देख के बॉल छोड़ी जाती है, ना कि लेंथ बॉल पे। तो आई थिंक ये छोटे मोटे टेक्टिकल चेंजेस होते हैं, टेक्टिक चेंजेस होते हैं। आई थिंक वो नीतीश कुमार रेड्डी को बहुत ध्यान से करने पड़ेंगे कि लेंथ बॉल पे जो उसने ऑस्ट्रेलिया में किया था ना, नीतीश कुमार रेड्डी ने जो बहुत ही प्यारी चीज की थी ऑस्ट्रेलिया में अपने छोटे से करियर में, वो था कि भाई ऑस्ट्रेलिया में बॉल लीव उसने बहुत अच्छी तरह से की थी, क्योंकि उसने बाउंस पे ट्रस्ट कर सकते हो तुम ऑस्ट्रेलिया में। बट इंग्लैंड में तुम माइट भी भाई बहुत मुश्किल होता है तुम बाउंस पे ट्रस्ट करो। यहाँ ज्यादातर लोग जो बॉल छोड़ते हैं वो लाइन पे छोड़ते हैं, 4th 5th स्टंप पे, तो वो बहुत ही थोड़ा मेरे को अजीब डिसमिसल लगा कि वो छोड़ने के चक्कर में आउट हो गया। और उसके बाद रविंद्र जडेजा ने आके अपनी सेंसेबल और जो टिपिकली रविंद्र जडेजा वाली इनिंग्स है वो आके खेली दोस्तों, और वहां से आके थोड़ा सा इंडिया का कोलैप्स रोका, वरना यहां दोबारा इंडिया का एक कोलैप्स हो जाता और इंडिया ढेर हो जाती। बट यहीं रविंद्र जडेजा और शुभमन गिल की 98 रन की पार्टनरशिप ने मेक श्योर किया कि आगे कोई विकेट ना गिले और आज का दिन बहुत ही अच्छी तरह से समाप्त कर सके। और जो ये टारगेट अभी जो 310 पे है, तो माइट भी देखा जाए, अभी तो शुभमन गिल, अभी वॉशी भी बचा है दोस्तों, अभी तो वॉशी भी बचा है, तो लगभग यहां से देखा जाए इंडिया को दोस्तों 100 से लेके 150 अराउंड रन, 150 170 अराउंड रन दोस्तों अभी और बनाने पड़ेंगे। 450 नियरली 500 के आसपास पहुंच सको तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जिस हिसाब से पिच है तो अभी तो बहुत ही फ्लैट पिच लग रही है। बट बात की जाए भी एक बैट्समैन बचा है वॉशिंगटन सुंदर, और वहां रविंद्र जडेजा की बहुत ही टिपिकल इनिंग्स थी, जहां के इनिंग्स संभाली, इनिंग्स बिल्ड की, मेक श्योर किया कि आगे विकेट ना गिले। जो हमारा जो मेन जो थोड़ी दिक्कत चल रही थी पहले टेस्ट मैच में कोलैप्स की, वो मेक श्योर किया रविंद्र जडेजा ने, और कोलैप्स ना हो। वहां के रविंद्र जडेजा ने 40 रन की इनिंग्स खेली। और उसके बाद दोस्तों जो आज एक और सेंचुरी हम देख सकते थे वो थे जायसवाल की दोस्तों। बहुत ही सॉफ्ट डिसमिसल हुआ गया जायसवाल का, बट भाई ये इनिंग्स जायसवाल की एक और दोस्तों छाप छोड़ती हुई जाएगी दोस्तों। क्या प्लेयर है यार, और उसकी 85 की एवरेज है अगेंस्ट इंग्लैंड, 85 की, 300 बना चुका है, 350 बना चुका है अगेंस्ट इंग्लैंड यशस्वी जायसवाल। समझ रहे हो भाई क्या तगड़ी फॉर्म चल रही है। एक उसने भाई इजी अपनी 100 मिस कर दिया आज जायसवाल ने, इजी। वरना जिस हिसाब से आज जायसवाल ने सेट बेस की आज बेस जो खड़ा करके दिया था इंडिया को, बहुत ही अच्छी तरह करके दिया। करुण नायर का एक अच्छा सा छोटा सा कैमियो था, वो बॉल अनप्लेबल थी, जिस हिसाब से ब्रेंडस कार्स की एकदम से टेक ऑफ कर गई और बाउंस हो गई। ठीक है, अभी भी बहुत से मीम बन रहे हैं भाई करुण नायर पे कि उसे चांस मिला पर वो डिलीवर नहीं कर पा रहा। ठीक है, उसे ये पूरे 5 टेस्ट मैच की सीरीज तो देखो देके देनी ही पड़ेगी, वो क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता, उसी के बाद पता चलेगा कि उसे आगे कंटिन्यू करना है कि नहीं। तो अभी भी मैं कहूंगा टू अर्ली है। इस टेस्ट मैच की सेकंड इनिंग्स पे उसकी बहुत इंपॉर्टेंट इनिंग्स देखने को मिल सकती है, माइट भी। तो अभी तो चलो छोड़ो, पर उसने बहुत अच्छा वहां कैमियो खेला, बॉलें खाई, बहुत अटैकिंग क्रिकेट खेला था उसने भाई। ड्राइव पे चौके 2-3 शॉट ड्राइव पे बैक टू बैक खेले थे, वो बहुत प्यारे थे। तो करुण नायर का एक छोटा सा कैमियो था 92 पे, फिर इंडिया के 2 आउट हो गए। पर जायसवाल ने दोस्तों एक इजी 100 दोस्तों मिस कर दी। पर स्टोक्स से कुछ उसकी तू मैमे भी हो गई थी, उसे कुछ देर से पहले तो उसे बैटिंग भी नहीं मिली थी। गिल ने बहुत ही अपना स्ट्राइक रोटेट नहीं किया था बीच में, तो उसके चक्कर में माइट भी कंसंट्रेशन थोड़ा दूर हो गया हो और जायसवाल वहां आउट हो गया। बट जायसवाल ने दोस्तों इजी 100 मिस कर दी। और आज की जो सबसे बड़ी डिबेट थी दोस्तों, मैच शुरू होने के बाद जो सबसे बड़ी डिबेट थी वो थी इंडिया की प्लेइंग 11। नो जसप्रीत बुमराह, नो कुलदीप यादव। और मेरे को जहां शुभमन गिल ने बात भी की थी उस वो बैटिंग डेप्थ के चक्कर में कुलदीप यादव को नहीं खिलाया गया, वरना टीम इंडिया मैनेजमेंट टेम्प्ट कर रही थी कि भाई कुलदीप यादव को आज का मैच खिला सकते हैं, बट वो बैटिंग डेप्थ के चक्कर में कुलदीप यादव को आज का मैच नहीं खिलाया।
तो ये सुन के ना दोस्तों बहुत दुख हुआ कि देखो तुम भाई, हमने फर्स्ट टेस्ट मैच में भी 20 विकेटें नहीं ली थी दोस्तों, और वो भी तो जसप्रीत बुमराह था जब हमने 20 विकेटें पूरी ले नहीं पाए थे। और इसमें तो जसप्रीत बुमराह भी नहीं है, सिराज, प्रसिद्ध, आकाशदीप और 2 हमारे पास स्पिनर है। बट मेक श्योर दोस्तों, बहुत ही बिलीव नहीं कर सकते इस बॉलिंग लाइनअप पे कि 20 विकेटें चटका सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसमें जो कुलदीप यादव का नाम होता तो माइट भी एक अलग वो होता कि भाई कुलदीप यादव दोस्तों उसे उसे जिस हिसाब से उसकी फॉर्म चल रही है व्हाइट बॉल क्रिकेट में, रेड बॉल क्रिकेट में भी तुम बात करोगे तो उसे मौका बन सकता था खिलाने का। बट जो सबसे बड़ी डिबेट थी आज की यही थी कि भाई कुलदीप को खिला सकते थे। इवन जसप्रीत बुमराह को तुमने रेस्ट दिया है वर्कलोड मैनेजमेंट के चक्कर में, ठीक है। और भाई शास्त्री भटका हुआ था आज, भाई शास्त्री फुल भड़का हुआ था। उसने थोड़ी स्टेटमेंट भी दी कि भाई जसप्रीत बुमराह को आई थिंक खेलना चाहिए था ये टेस्ट मैच, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट मैच था। बट अब क्या कर सकते हैं दोस्तों, इंजरी के उसके कंसर्न्स है, अलग चीज़ है। अब तो ये डिपेंड करेगा कि भाई ये बॉलिंग लाइनअप जो हमने सिलेक्ट किया है ये 20 विकेटें चटका पाता है कि नहीं। और इंडिया को ये टेस्ट मैच जीतना है तो दोस्तों बिना 20 विकेटें चटकाए इंडिया ये टेस्ट मैच नहीं जीत सकती।